गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो हम किस तरीका से इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीका से बनाया जाता है। सबसे पहली बात, जो भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं टाइप बाय टाइप चल रहे हैं, यानी कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो किस तरीका से क्वेश्चन को डील करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो क्वेश्चन को किस तरीका से डील करेंगे, है ना। अब उसी प्रकार से है लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको क्वेश्चन को किस तरीका से डील करेंगे। उसी प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज वाले को, इनफाइनाइट सीरीज जैसे ही बोले होंगे तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करने लगा होगा कि इनफाइनाइट सीरीज कैसा होता है। y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ रहेगा और उसमें डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक दिया हुआ रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम y मान लेंगे। अगर y दिया हुआ है तो ठीक है, या x मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। फिर उसके बाद मानने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में, हम उसे देखेंगे कि वो कहाँ से रिपीट कर रहा है, वो किस जगह से रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने के बाद फिर से वही क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसके जगह पर वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो या तो लॉगरिथमिक पर चला जाएगा, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन पर चला जाएगा, या तो पहले वाले पर चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीका से हमें सॉल्व करना है। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आप देख के बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो चीज कहाँ से रिपीट है, वही चीज सेम चीज कहां पर से रिपीट है, जहां पर से वो रिपीट है फिर अगेन उसको हम लेट मान लेंगे। फिर मानने के बाद क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है कि उस क्वेश्चन को और सॉल्व किया जाए, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है उसके बाद सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल बनाने से आपका वो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू x के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी। जैसा कि देखने से आपको लग रहा है कि ये जो है वो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। कैसा है, इनफाइनाइट सीरीज का। क्यों, क्योंकि इसमें डॉट 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 करके इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो प्रूव दैट dy बाई dx बराबर y स्क्वायर x1 माइनस y log x, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आसानी से बताते हैं। अगर आप समझ लेते हैं, आसानी से अगर आप समझ लीजिएगा, एक समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन काफी इजी वे में बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर गिवन क्या है, ये गिवन है ना, नहीं तो मान भी लेते ये y गिवन है, y इक्वल टू क्या है, x के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम y मान लेंगे या x मान लेंगे। ठीक है, चलिए मान लिए x है तो y मान लिए, y रहेगा तो x मान लेंगे। अब जरा देखिए, हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे कि कहां से ये चीज रिपीट हो रहा है। जिस जगह से रिपीट हो रहा है फिर से अगेन उसको हम y मान लेंगे या x मान लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर x है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम इसे छिपा देते हैं, इसको हम इस तरीका से छिपा देते हैं तो देखिए फिर वही चीज रिपीट हो रहा है ना। यही हमें इस चैप्टर में यही ध्यान देना है और ये काम किए फिर क्वेश्चन आपको पीछे जैसा बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ से रिपीट कर रहा है। फिर से हम समझाते हैं, ये x है ना, और उसके बाद जहां आपको डाउट लगे वहां पर आप हाथ रख के उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, है ना।
हटाने के बाद देखिए कि वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जरा देखिए यहाँ देख रहे हैं x, अगर हम इसे छिपा देते हैं तो देख रहे हैं कि फिर वही चीज रिपीट हो रहा है। और इतना बराबर क्या माने हैं y, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया y आ गया। क्या आ गया y आ गया। क्लियर है। अब ये हो गया क्या चीज x के पावर y हो गया। अब बताओ x के पावर y ये कैसा आ गया। तो पिछले ही चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं कि फंक्शन के पावर फंक्शन, तो फंक्शन के पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीका से करते हैं, उसमें लॉग लगा देते हैं। लॉग लगाने से क्या फायदा होता है कि अगर fx के पावर gx के फॉर्म में होता है तो जो लॉग का जो काम है जो पावर में है उसको आगे में कर देता है, मल्टीप्लाई वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड वाले को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीका से हम कर लिए। अब क्या करेंगे, टेक इन लॉगरिथमिक बोथ साइड, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि मानने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन में लॉग लगेगा, वो आप मानिए उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में जा रहा है। टेक इन लॉगरिथमिक बोथ साइड, log y इक्वल टू log x के पावर y, है ना। log y इक्वल टू log x के पावर y, log y इक्वल टू ये क्या हो गया y log x, ठीक है। यानी कि मानने के बाद हम उसको तोड़ देंगे, यहां से आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। अब ये क्या हो गया, टूट गया। अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का बाबू 1/y, और y का करेंगे तो dy dx इक्वल टू ये क्या चीज पर बनेगा, u इंटू v पर। तो y को बाहर करेंगे तो log x का 1/x प्लस log x को बाहर करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy dx। तो यहाँ पर क्या हो गया dy dx बराबर ये y यहाँ चल गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा y/x प्लस, हाँ यहाँ हो गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं बताइए। इसके बाद क्या है कि जो dy/dx टर्म है उसको एक तरफ कलेक्ट करेंगे तो 1/y dy/dx, और यहाँ पर भी है तो माइनस log x dy/dx इक्वल टू y/x। क्लियर है। अब जरा देखिए अब क्या करने वाले हैं, तो dy/dx को हम एक तरफ कलेक्ट कर दिए, अब इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, तो dy/dx क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे तो 1/y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू यहाँ क्या बचा y/x, क्या बचा y/x, 1/y माइनस log x है, क्या है log x dy/dx इक्वल टू y/x। तो जरा देखिएगा 1 माइनस y log x बाई y इंटू dy/dx इक्वल टू y/x। तो नाउ dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस y log x। क्लियर है, ये आपका आंसर आया। तो क्या करेंगे इन्फिनाइट में, जो डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज के केसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को लेट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये चीज कहां से रिपीट कर रहा है, फिर उसको मान लेंगे। मानने के बाद क्वेश्चन किस फॉर्म में जाता है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है इन्फिनाइट सीरीज का, एक दो सवाल बनने के बाद सारा सवाल आसानी से बनने लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। इफ y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। तो देखिए क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, इन्फिनाइट सीरीज का। तो है ना, इसमें हम कैसे काम करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए कि कहां से रिपीट कर रहा है। तो लेट y इक्वल टू ये लिख दिया रूट, अब रूट को छिपाते हैं, देखिए तो साइन एक्स से रिपीट कर रहा है, नहीं तो रूट साइन एक्स लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया,
अब देखो यहां से छिपा, देख रहे हैं, यहां से एलिमिनेट कीजिए तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, रूट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इतना की जगह पर क्या कर देंगे y। समझ में आया कैसे हुआ? फिर से समझो, y ले लिए, रूट है ना, तो रूट ले लिए, तो रूट को अगर छिपाएं तो कहां से है, साइन एक्स। क्या साइन एक्स से स्टार्ट है? नहीं। फिर साइन एक्स ले लिए प्लस, फिर इसको इतना छिपा दो, तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी सीरीज है ना, तो ये y हो गया। क्लियर है? अब क्या कर देंगे, अब देखो ये बहुत आसान है, रूट है तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या इसमें लॉग लगाने की जरूरत है? नहीं। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसमें क्या काम करना है। तो अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का 2y डीवा वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y डीवा वाई डी एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, और वाई का डीवा वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे बाबू, जो डीवा वाई डी एक्स टर्म है उसको एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, तो 2y डीवा वाई डी एक्स माइनस डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डीवा वाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे तो 2y माइनस 1 डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो रिजल्ट डीवा वाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बाई, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2y माइनस 1। देख रहे हैं, ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x डॉट 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 इंफिनिटी, देन प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू y बाई 1 माइनस वाई, है ना। तो आप अब समझ रहे हो कि किस तरीका से करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे बाबू, क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू e के पावर x। अब देखिए, देखने से ही पता चल जाए कि यहाँ के बाद रिपीट कर रहा है, तो प्लस y हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब देखिए e पर पावर x प्लस वाई है, तो अगर e उधर जाता है तो log हो जाएगा। अगर ऐसे दिमाग काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, टेकन log बोथ साइड, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e के पावर x प्लस वाई। तो log y इक्वल टू x प्लस वाई आगे आ जाएगा, इंटू क्या हो गया, log e। तो log y इक्वल टू x प्लस वाई, log e का मान क्या हो गया, 1। तो log y इक्वल टू x प्लस वाई। क्लियर है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बटा वाई डीवा वाई डी एक्स। क्लियर है? x का डिफरेंशिएशन 1, y का डीवा वाई डी एक्स। डीवा वाई डी एक्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, 1 बटा वाई डीवा वाई डी एक्स माइनस डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू 1। डीवा वाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे तो 1 बाई वाई माइनस 1 डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो लास्ट स्टेज ये y यहाँ चला आएगा, तो 1 माइनस वाई बाई वाई, है ना, डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो y बाई 1 माइनस वाई। क्लियर है? तो इस तरीका से बहुत ही आसान है इनफाइनाइट सीरीज का। तो आपसे मैक्सिमम सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा, बशर्ते कि इसमें ध्यान देना है कि कहां से हम लेट करें। उसके बाद क्वेश्चन काफी इजी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स डॉट 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 इंफिनिटी, है ना।
ये भी उसी प्रकार का सवाल है। हम ध्यान पूर्वक देखें कि किस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू ये हो गया x, ठीक है। इसको छिपा दे तो क्या यहां से रिपीट कर रहा है? नहीं, क्योंकि 1/x है तो 1 भी लिखाएगा। फिर जरा देखिए, यहां से अगर हम छिपा दे तो फिर से वही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? समझ में आया कैसे हुआ? देखिए yx, ये x लिख दिए, ठीक है। अब प्लस लेंगे तो यहाँ से छिपाएंगे तो 1/x से स्टार्ट है, जबकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट है? x से है, तो 1 भी लिए। अब इसको यहाँ से छिपाए, देखिए फिर वही चीज आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। xy प्लस 1/y ये हो गया, तो y² इक्वल टू xy प्लस 1। डिफरेंशिएट both side with respect to x. Now y² differentiation 2y dy by dx u into v, x को बाहर किए तो y का हो जाएगा dy by dx। नेक्स्ट y को बाहर किए तो x का 1 is constant, differentiation is 0। now 2y dy by dx इक्वल टू x dy by dx प्लस y। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, dy by dx वाले जो टर्म है उसको एक तरफ कलेक्ट कर देंगे, तो 2y माइनस x dy by dx इक्वल टू y। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू लास्ट स्टेज में dy by dx इक्वल टू y बाई 2y माइनस x, y बाई 2y माइनस x। तो इस तरीका से इनफाइनाइट सीरीज का सवाल बनता है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कैसे बनता है। क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन में टाइप बाय टाइप चल रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, तो ये सवाल इन्फिनिटी का है। हम पढ़ा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो आपको पता चल जाता है कि ये इम्प्लिसिट का है, इसमें ऐसे बनाएंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो पूरे मैथमेटिक्स से सिलेबस रहेगा, तो उसमें आपको चूज करना होगा कि ये डिफरेंशिएशन में कौन सा पार्ट का है। और तो ये तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीका से प्रैक्टिस किए हुए होंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ बनने से मतलब नहीं है, साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि अब हम अभी तो सीख रहे हैं, अभी हम सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से बात क्लियर होता है, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब तक उस चीज को रिवाइज नहीं करते, जब तक उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, तो मेरा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। और एक बार बना लेंगे तो उससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में अपने आप में क्या होगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे कि गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पर कमांड हो, प्रैक्टिस आप ज्यादा किए हों, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कई एक बार बनाए हो, तो उससे बनाने से पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बना तो ऐसे बना, या ऐसे भी बन सकता है। उससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन भी स्पीड होता है, ताकि टाइम मैनेजमेंट पर भी काफी निर्भर करता है। तो एग्जाम में सवाल छूटने का न के बराबर चांस होता है, और टाइम को देखते हुए हमें काम करना है। तो अभी सीखना है, सीखने के बाद उस चीज को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तब फिर उसका स्पीड बढ़ाना है कि हम कैसे सवाल को जल्दी से सॉल्व करें। ताकि अभी डिफरेंशिएशन पढ़े, बहुत ही आसान चैप्टर था ये डिफरेंशिएशन का, पूरे डिफरेंशिएशन का सबसे आसान चैप्टर इन्फिनिटी सीरीज का। लेकिन आगे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कुछ टफ है, उसको हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। जैसे मैक्सिमम मिनिमा है ना, इस सब में बच्चे लोग को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ध्यान पूर्वक रहिए कि ये सब स्कोरिंग है,
ठीक है ना। ये सब अगर आ गया तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है।